जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद देश में गुस्सा है, लोगों में रोष है, लोग परिणाम चाहते हैं और लोगों का केंद्र सरकार पर दबाव है। और इसमें इस हमले में पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है और कहीं न कहीं केंद्र सरकार ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए जो सेना है उसको फ्री हैंड दिया है और उसी को लेकर देश में तैयारियां शुरू हैं। और कहीं न कहीं केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। देश के सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि देश के जो मुख्य राज्य और सिटी हैं वहां पर जो है मॉकड्रिल की जाएगी। और मॉकड्रिल की बात करें तो सेना जो है युद्ध के समय जो आम जनता है उन्हें बताती है कि मॉकड्रिल में युद्ध के समय कैसे रहना चाहिए और उसमें क्या क्या जो नियम है उसका फॉलो करना चाहिए और अपने बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो कहीं न कहीं सरकार जो है कल मॉकड्रिल करने वाली है और जो आम नागरिक है उन्हें बताने वाली है मॉकड्रिल में कैसे क्या किया जाता है। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जी, जो कि सेना में ब्रिगेडियर रह चुके हैं, एक्स ब्रिगेडियर है। सर, सरकार ने जो है गृह मंत्रालय ने मॉकड्रिल की घोषणा की है और कल देश के सभी जो मुख्य शहर है वहां पर मॉकड्रिल की जाएगी, तो सर उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छा है क्योंकि सरकार ने अभी लोगों को भी इस वॉर सिचुएशन में इन्वॉल्व किया है, क्योंकि जंग अगर होगी तो कई शहरों में हमला हो सकता है एयरफोर्स का और इससे आप लोग को हर इंसान को चौकन्ना रहना चाहिए और क्या करना चाहिए वो पता नहीं होता है आम आदमी को, तो उसके बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार से ब्लैकआउट होता है, किस प्रकार से लोगों ने रहना चाहिए, इसमें काम करना चाहिए। दूसरा और एक बात होता है कि आतंकवादी लोगों का हमला हुआ है तो कहीं भी हो सकता है, मतलब बम्बई में भी हुआ है आतंकवादी लोग का हमला, बहुत घिनौना हमला हुआ है। आज अभी अमेरिका ने जो हमलावर लोग थे उनको भेजा है भारत के साथ, मतलब इतने साल के बाद। तो अलॉन्ग विथ वॉर आतंकवादी लोग का भी हरकत इसमें हो सकता है और मुझे लगता है पाकिस्तान ने सबको इसके लिए ट्रेन किया है। सर, अगर हम मॉकड्रिल की बात करें तो अगर कोई भी सरकार अपने देश के लोगों को बोलते कि हम मॉकड्रिल करने वाले हैं, तो क्या इसे जो है पक्का माना जाए कि क्या पाकिस्तान से युद्ध होने वाला है, ये तय है? नहीं, वो निर्णय सरकार का है। अभी सरकार ने क्या किया, ऑल पार्टी मीटिंग लिए है। इससे क्या हुआ है कि सब देश एक है, ऐसा परिस्थिति आ गया है तो सरकार कुछ भी कर सकती है और फौज को भी उन्होंने फ्री हैंड देने का बात की है। वो बहुत अच्छा था क्योंकि फौज को हाथ पीछे बांध के लड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर फौज को फ्री हैंड दिया है तो फौज को डर नहीं होता है कुछ भी करने में और इससे वो आतंकवाद के खिलाफ हो या पाकिस्तान के खिलाफ हो, कुछ भी करने के लिए, लड़ने के लिए अभी तैयार है। आज हमारी फौज पूरी तरह से तैयार है लड़ने के लिए। अभी सरकार जब आदेश देगी तो वो आगे जाएंगी और मेरे ख्याल में अगर जंग होती है तो इस बार पाकिस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है। कहीं कि पहलगांव हमले के बाद मोदी सरकार ने कहा है कि इसमें जो पूरी तरह से जो हाथ है पाकिस्तान का, सारा आरोप पाकिस्तान पे लगा है इस हमले को लेकर। और हमले को लेकर पूरा देश गुस्से में, कहीं न कहीं पहली बार जो विपक्ष है, पूरा विपक्ष एक साथ है। सर्वदलीय बैठक हुई, मीटिंग हुई, उसमें सभी ने एक सुर में कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो मोदी सरकार है जो भी कार्रवाई करे, सेना जो भी कार्रवाई करे, हम उसके साथ तैयार है। और कहीं न कहीं जो देश की जनता है वो भी और कई पार्टियां अभी भी जो बोल रही हैं कि मोदी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, पूरा दबाव बना रही है। और उसके बाद ये जो मॉकड्रिल का आदेश आया, कल जो मॉकड्रिल होगा, तो मॉकड्रिल में बताया जाता है कि उसमें जो आम जनता है उन्हें अपने घर में जो है स्टोरेज की व्यवस्था और मोमबत्ती वगैरह और खाने पीने की व्यवस्था, ऐसी कई जो व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, उसके बारे में बताएंगे? नहीं, हमने देखा पिछले जो युद्ध में जो भी सिचुएशन आई थी तो आम आदमी को संभालना था। कुछ एयरफोर्स का अटैक हो सकता है, दहशतवादी अटैक हो सकता है, इससे बचना चाहिए सब लोग ने। और इसमें मॉकड्रिल से फायदा होगा कि अभी बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक अवेयरनेस आ जाएगी कि
अगर युद्ध होता है तो हमने क्या करना चाहिए। इस हिसाब से मोबिलाइजेशन जो है पूरे आवाम का, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आवाम को भी लगना चाहिए कि ये जंग है तो हम भी रिस्पॉन्सिबल है, हमको भी रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये मॉकड्रिल का फायदा एक साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा होगा और फिजिकली भी उसका फायदा होगा, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि हमले के अलावा जो है देश में आतंकी हमले भी हो सकते हैं, और कहीं न कहीं जो हमारे जो पूर्व सीनियर्स से अब जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, रावत जी, उन्होंने कहा था कि हमें जो है 2.5 मोर्चे पर लड़ने के लिए भविष्य में तैयार होना होगा। कहीं न कहीं उन्होंने इशारा किया था चीन, पाकिस्तान, और उसके अलावा जो 2.5 मोर्चे आए हैं हमारे देश के अंदर भी जो है शक्तियां हैं जो इस पे सामने आ सकती हैं। तो 2.5 मोर्चे की जो बात होती है युद्ध में, और उसके अलावा जो है मोदी जी ने जब ये हमला हुआ तो उसके बाद मोदी जी ने बिहार में भाषण में कहा था कि देश इसका बदला लेगा, और जो बदला जो है वो अकल्पनीय होगा। वो उस पर आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो इतना भयानक होगा और कुछ अलग तरह का होगा। उसे आप कैसे देखते हैं? अभी वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि बदला लेना है तो ये तो जाहिर हुआ है, सब पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया है, आर्मी पूरी तरह से तैयार है और युद्ध के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल से हम सभी दायरे से एक तैयार हो गए हैं। लेकिन आतंकी हमला जो हो सकता है युद्ध के दौरान, इस पर हमको चौकन्ना रहना है, और इसको चौकन्ना रहने के लिए आवाम को चौकन्ना रहना है, क्योंकि आतंकी हमला तो किधर भी हो सकता है। जैसा मुंबई में हुआ था 2008 में, इधर तो आके टेररिस्ट लोगों ने ताज होटल और ट्राइडेंट होटल में हमला करके काफी लोगों को मारा। वैसा हमला भी हो सकता है, और इसलिए लोगों को सिर्फ हमको बॉर्डर पर ही लड़ना है ऐसा नहीं है। अगर इधर हमला होता है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, किधर भी हो सकता है, तो वहां के लोगों ने भी तैयार होना चाहिए। ऐसा कुछ होगा तो उसका मुकाबला कैसे करना है, और मेरे ख्याल में उनको ट्रेनिंग दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो कहीं न कहीं सर का बोलना है कि अगर युद्ध होता है तो युद्ध के साथ साथ जो है देश के भीतर भी जो आतंकी खतरा है वो भी देश के सामने एक खतरा है, उससे आम जनता को सजग रहना होगा, उससे निपटना होगा। और वही हम अगर ये हमले की बात करें, अगर जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है, तो जैसे हम लोग मुंबई में रहते हैं यहाँ पे, और जो आम मुंबईकर है, युद्ध के बीच जब मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास जैसे शहर है वो मुख्य तौर पे वो निशाने पे होते हैं। युद्ध के समय देखा गया जो बड़े शहर निशाने पे होते हैं। तो ऐसे में अगर जो आर्थिक राजधानी मुंबई है, अगर युद्ध पाकिस्तान से होता है और अगर शुरू होता है, तो उससे जो हमारी मुंबई है और आम मुंबईकर है उन्हें कितनी दिक्कतें हो सकती है? युद्ध के समय क्या क्या मतलब दिक्कतें आ सकती हैं? क्या दिक्कतें आती है आमतौर पर? नहीं, दिक्कत तो नॉर्मल आती है, मतलब हमला अगर होगा डायरेक्ट तो वो दिक्कत तो बहुत बड़ी होती है। लेकिन हमला अगर नहीं हुआ फिर भी जो आम जिंदगी है आवाम की, उसको बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि ब्लैकआउट करना पड़ता है रात को, तो हवाई जहाज से हमला हो सकता है। और मुंबई ये तो आर्थिक ये कैपिटल ही है भारत का, तो इधर जैसा पहले भी हमला हुआ है, मुंबई में बहुत हमले हुए हैं, मतलब मुंबई ऐसा छूटा नहीं है इस हमले से। जंग में जो भी होता है बॉर्डर पर वो अलग बात है, लेकिन टेररिस्ट अटैक मुंबई में ही होता है बहुत बार, और वो हो सकते हैं। और इसलिए हम लोग को, सब लोग को चौकन्ना रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। और टेररिस्ट कौन है, कौन कब से आ रहा है, किधर से आ रहे, ये जानकारी पुलिस को और आवाम को होना पड़ेगा, और उसके खिलाफ हमको मुकाबला करना पड़ेगा। और जब आतंकी हमला हुआ 26 से 27 लोग उसमें मारे गए, और उसके बाद जो है मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर काफी प्रतिबंध लगाए। उन्होंने जो है सिंधु जल जो समझौता है उस पर रोक लगा दी है, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे उन्होंने रोक लगाई। उसके साथ में जो है जो जितने पाकिस्तानी नागरिक है उन्हें जाने के लिए कहा, यानी कुल मिलाकर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। और उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो नॉर्मल है कि करना ही था, और वो किया है, और सभी ने सपोर्ट किया है, आवाम ने भी सपोर्ट किया है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया है। तो इससे देश एक है, और जो भी कानूनन या अलग तरीके से
कदम उठाए हैं सरकार ने, वो बहुत अच्छे है। उसके खिलाफ सब देश उनके साथ है, और जंग की मांग भी है, तो पूरा देश अभी जंग मांग रहा है। भारत पे बार बार हमले होते हैं, बार बार आतंकी हमले होते हैं, और बार बार भारत उन्हें जो संदेश देता है कि अब रुक जाओ, लेकिन अब लगता है कि पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। इसलिए अब पूरी तरह से जंग का ऐलान मोदी जी ने किया है और सेना को फ्री हैंड दिया है। तो इसमें आप कैसे देखते हैं कि जो अगर युद्ध होता है तो भारत और पाकिस्तान की जो सेनाओं की ताकत है उसे आप कैसे देखते हैं? ये ताकत तो भारत की सेना की तो बहुत है, लड़ने की मेंटेलिटी भी बहुत है, बहुत साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो गुस्सा भी तो है। अभी जैसा मैं आर्मी में था तो हमारे एक 17-18 लोग सियाचिन में मारे गए, तो उसका तब तो बटालियन में तो गुस्सा बहुत आता है ना, ये सब कोई और किसकी वजह से मारे गए, और वो तो पाकिस्तान के वजह से मारे गए। ये जब होता है तो पाकिस्तान के खिलाफ जो गुस्सा होता है वो तो 100% बढ़ता है। टेररिस्ट ने जब मारे हैं, अभी कौन से टेररिस्ट ने मारे, तो आवाम को फिर टेररिस्ट मतलब लोकल में जो भी टेररिस्ट समझा जाता है उसके खिलाफ इमोशन हो जाता है, और उधर लोकल लेवल में भी फिर मुठभेड़ होती कहीं कहीं। तो ये सारा होते रहता है। अभी जो प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया है उसकी अपेक्षा अभी जनता को है कि कुछ तो हम लोग करेंगे, भारत करेगा, एक उनको सजा देगा, ये भावना आई है और सब इंतजार कर रहे हैं। कहने की कहा जाता है कि जो युद्ध होता है दो देशों के बीच, तो युद्ध कहने के बहुत खर्चीला होता है और उससे देश कहीं ना कहीं 10, 15, 20 साल पीछे हो जाता है, और पाकिस्तान भी सामने से परमाणु बम की धमकी देता है। दोनों देश परमाणु संपन्न है, तो उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, प्रॉब्लम ये है क्योंकि दोनों देश परमाणु संपन्न है, और इस वजह से क्या होता है, दुनिया में लोग बोलते हैं कि मत लड़ो, तो अभी बहुत सारे संदेश आ रहे कि कंट्रोल करो, संयम रखो, ऐसे बहुत सारे देश बोलते हैं, क्योंकि उन पर तो हमला नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पर हमला हुआ है। तो हमारा जो इमोशन है हमला होने के बाद का है, दूसरे देशों को उस पर ये नहीं लगता है। और दोनों परमाणु देश होने के नाते परमाणु युद्ध होगा क्या, इसकी भी शंका होती है लोगों को। तो परमाणु युद्ध कोई नहीं चाहता है, तो इस हिसाब से युद्ध नहीं होने का वो एक कारण है परमाणु युद्ध। अभी इस सिरे से सरकार को तय करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, एक्शन तो जरूर लेना चाहिए। अभी परमाणु युद्ध हुआ नहीं, इसके हम इंतजार करते बैठेंगे तो फिर तो हमको दबके ही रहना पड़ेगा, और कोई भी टेररिस्ट आए और हमको मारे, यही सिलसिला चलते रहेगा। तो ये इसको खत्म करने के लिए, ये जो डर है खत्म करने के लिए हम लोग को एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब क्या एक्शन लेना है वो सरकार तय कर रही है, सेना तय कर रही है। एक आखिरी सवाल है, इससे पहले भी जब जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ तो हमारी सेना ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की वहां पर आतंकी इलाकों में, पीओके में जाके, और इस बार तो सेना को फ्री हैंड दिया गया। और कहीं ना कहीं उसमें एक नारा था, हाउस द जोश। तो हाउस द जोश एक ब्रिगेडियर होने के नाते आपका संदेश देना चाहेंगे, और हाउस द जोश जो एक नारा है उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, भारत के आवाम को जोश तो रखना ही पड़ेगा। अगर जंग करना है तो जोश तो जरूरी है, और इस हिसाब से मुझे लगता है कि भारत के लोग आज तैयार है इस युद्ध के लिए, और इसलिए आवाम का पूरा सरकार को और सेना को सपोर्ट है। तो जोश बहुत है, और उस हिसाब से जंग में भी जोश रहेगा। मुझे उसमें कोई आतंकवाद का डर नहीं लगता है, और भारतीय सेना कभी भी फेल नहीं हुई है, इस बार भी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ब्रिगेडियर सावंत जी का कहना है कि जोश हाई है, और जनता का भी जोश हाई है, सभी पार्टियों का जोश हाई है, और पूरे देश का जोश हाई है, और हम युद्ध जीतेंगे, हम लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। और कहीं ना कहीं जो है पूरा देश जो है इसमें साथ खड़ा हुआ है, और इस बार जो है युद्ध में जो है कहीं ना कहीं भारत जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने की पूरी स्थिति में है।
कैमरामैन संतोष दिसाले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई।